बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। 2 दिन कबल मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूके की हुकूमत ने तजावीज़ दे दी हैं जो शहरियत का कानून है उसको तब्दील करने के लिए, और उसमें सबसे बड़ी जो तजवीज़ थी वो ये थी, एक वाइट पेपर बाकायदा यूके की हुकूमत की तरफ से जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो शहरियत के लिए पहली शर्त है कि 5 साल आप रहेंगे तो उसके बाद आपको स्टेटस मिल जाएगा, आपको उसका जो है शहरियत मिल जाएगी, उसकी मुद्दत को बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ शराइत भी लगा दी थी कि अगर आप इन शराइत के ऊपर पूरा उतरेंगे, ये शराइत फॉलो करेंगे तो उसके बाद आपको शहरियत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। एक तफसीली वीडियो है, वो पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, मेरी टाइमलाइन पे पड़ी हुई है, ज़्यादा तफसील नहीं बताता। तो ये एक जो है तजवीज़ दी गई थी वाइट पेपर में और मैंने इसके ऊपर वीडियो की थी। अब 2 दिन उस मामले को, जब ये वाइट पेपर शाया हुआ और उसके 2 दिन बाद एक और ख़बर सामने आई है, और वो ये है कि यूके की हुकूमत को एक बड़ी शिकस्त हुई है, उनको यू टर्न लेना पड़ गया है। ये जो तजवीज़ है उसको फ़िलहाल उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने का जो सोचना था या इम्प्लीमेंट करना था उससे वो रुक गए हैं। उसकी वजह क्या बनी है, अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब 10 साल नहीं बल्कि 5 साल जो पुराना मामला था वही रहेगा और 5 साल के लोगों को ही शहरियत मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या मामला होगा, आज की इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश ये होती है कि जो भी डेवलपमेंट्स आती हैं वो आप तक पहुंचाएं, और ये जो है चीज़ें हम बाकायदा तौर पे जो हुकूमत की वेबसाइट्स हैं वहाँ की, यूके की हुकूमत की, वहाँ से लेकर आप तक पहुँचा रहे होते हैं। तो ये जनाब अब क्या हो गया है, ज़रा ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने आपको चीज़ शेयर की थी, मुस्तकिल जो शहरियत है अब उसमें छूट मिल गई है, और वर्कर वीज़ा के ऊपर मौजूद जो इमिग्रेंट्स और जितने लोग होते हैं उनको अब बाकायदा तौर पे जो है वो शहरियत मिलेगी, और ये 5 साल में ही होगी। अब है क्या, क्यों ऐसा किया गया? देखिए, जब इन्होंने कहा ना, इन्होंने तजवीज़ दी कि जी इसको 10 साल कर दिया गया है, ज़ाहिर बात है ये इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए, दबाव कम करने के लिए, ये सारा कुछ करने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया, और इन्होंने कहा कि डिपोर्टेशन करें सारा कुछ। उसके बाद एक तो इनको अपोजिशन का ज़ाहिर बात है प्रेशर था, और इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत की जो अपोजिशन होती है वो बहुत बड़ा प्रेशर बना रही होती है। उन्होंने भी इसकी मुखालफत की, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम क्यों करने जा रहे हैं इतने बड़े लेवल के ऊपर डिपोर्टेशन, और फिर लोगों को इतनी सख्त कवानीन के फिर लोग इसको इस पर क्वालिफाई ही ना कर सकें। एक तो ये रीज़न थी। दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी रीज़न जो अब सामने आ रही है जनाब, वो ये है कि उसमें कहा यह जा रहा है कि जी अब जब इन्होंने ये सोचा कि अगर हम ये करेंगे तो वो तमाम वेयर हाउसेस, वर्क सेंटर्स, NHS के जो केयर वर्कर सेंटर्स हैं वो तो खाली हो जाएंगे। वो इसलिए कि जो तमाम अफरादी कुव्वत है जो यूके में रह रही है वो तकरीबन इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान से, इंडिया से, बहुत सारे ममालिक से, बांग्लादेश से, इधर उधर से लोग जाते हैं, और वो अपने मुस्तकबिल के लिए जाते हैं। और उनको ये भी लालच होती है कि अगर वो 5 साल रहेंगे वहाँ पे, वर्क वीज़ा लेंगे और फिर उसके बाद 5 साल रहेंगे, तो 5 साल को इतना बड़ा अरसा नहीं है, गुजरते पता ही नहीं चलता, तो उसके बाद उनको एक स्टेटस मिल जाएगा, और उसके बाद वो उन तमाम बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई कर लेंगे जो कि वहाँ के शहरियों को मिलते हैं, और उसके बाद वो अपने बच्चों को वहाँ बुला लेंगे, या बच्चे वो साथ ले जाते हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से लोग वहाँ जा रहे होते हैं। तो जनाब हुकूमत ने ये देखा कि यार अगर हम ये करेंगे, तो जब इन्होंने ये ऐलान किया या वाइट पेपर शाये किया, तो उसके बाद तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार इससे बेहतर हम किसी और मुल्क चले जाएँ जहाँ पे हमें शहरियत जल्दी मिल जाए। तो जब इन तक ये खबरें पहुंची और ये सारी चीज़ें देखने को मिली, इन्होंने सोचा कि यार ये तो मामलात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि गोरे खुद तो काम करने से रहे, जो काम हमारे एशियंस कर रहे हैं या जो काम दूसरे ममालिक के इमिग्रेंट्स आके वहाँ करते हैं वो गोरे तो नहीं करेंगे। इनको मजबूरन ये सोचना पड़ा कि नहीं, फिर ऐसे नहीं हो सकता। इन्होंने जो एक स्वीपिंग टाइप का स्टेटमेंट दिया था कि ये 10 साल वाला मामला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब वही होगा जो 5 साल वाला पुराना कानून है उसी को ही हम जारी रखेंगे। अब है क्या, इस फैसले से ये लोग पीछे हट गए हैं, और जो है ऐसे तमाम लोग जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं उनको जो है शहरियत मिलेगी, और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके हवाले से भी है जी कि उनके जो डिपेंडेंट्स, ऐसे डिपेंडेंट्स जो यूके में मौजूद हैं उनको भी शहरियत उसी तरह 5 साल में मिलेगी, या ऐसे डिपेंडेंट्स जो यूके से बाहर रह रहे हैं और वो यूके आना चाह रहे हैं, वो यूके आएंगे, वो यहाँ रहेंगे, और 5 साल के बाद उनको जो है जनाब ये शहरियत मिल जाएगी। हुकूमत का ये मानना है कि तमाम स्पाउस या फैमिली वीज़ा होल्डर जो कि यूके आ चुके हैं या आने वाले हैं उनके लिए भी 5 साल वाला कानून ही होगा। अब ब्रिटिश सिटीज़न जो हैं अब उनके डिपेंडेंट्स
ज़रा उनके हवाले से थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, ये क्लोज़ जो आपका फर्स्ट ब्लड है उसके हवाले से है। बेटे बेटियां, वाइफ आपके जो हो गए, वालिद वालिदा जो आपका फ़र्स्ट ब्लड है, ये डिपेंडेंट्स हैं। इनको अगर ये यूके से बाहर भी हैं और वहाँ पे आते हैं तो इनको 5 साल में होगा। आपके जो बाकी रिश्तेदार हैं, जैसे हमारा कोई एक बंदा जाता है तो बाकी सारे रिश्तेदार अपने बच्चों का उनके ज़िम्मे लगाना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर ले जाएं, अगर वो रह जाएंगे तो ये कानून उनके लिए नहीं है, बल्कि जो क्लोज़ आपका जो ब्लड रिलेशन है, जो फैमिली वो है उसके लिए जी, उनके लिए ये कानून होगा। अब जनाब ऐसे तमाम रेजिडेंट्स जो ILR अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए भी इतला है, और स्पेशली वो लोग जो वर्क वीज़े के ऊपर हैं। ज़ाहिर है बरतानिया की हुकूमत अब ये सोच रही है कि ऐसा शख्स जो वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे जॉब कर रहा है या वहाँ पे कोई कारोबार कर रहा है, और उसकी स्पेशली जो जॉब्स वाले हैं उनकी पे एक बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल, बैंकिंग चैनल के थ्रू उनको ट्रांसफ़र होती है, और उसमें उनके तमाम जो टैक्सेस हैं वो कट जाते हैं, चाहे वो कोई भी रेंट का, घर के रेंट का है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, व्हाटएवर जो भी है, जितने भी बिल्स हैं वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अदा कर रहा है, और उसके ऊपर वो तमाम टैक्सेस अदा कर रहा है यूके की हुकूमत को। तो यूके की हुकूमत ये सोचती है कि ऐसे लोग तो ज़ाहिर है यूके की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये कमाबूत हैं, तो उनको भी यूके की जो गवर्नमेंट है वो देगी, उनको भी उसी तरह 5 साल में शहरियत मिलेगी। और उसके अलावा ऐसे लोग जो ज़ाहिर है इस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो टैक्सेस अदा करने वाले हैं उनको भी एग्जैम्प्ट कर दिया गया है। 10 साल वाला कानून भी जो है अब लागू फ़िलहाल इस लेवल तक नहीं हो रहा। इसके अलावा एक चीज़ और भी है इसमें, वो लोग जो सेटलमेंट क्लेम करने वाले हैं उनके हवाले से भी जो है अब बाकायदा तौर पे डोमेस्टिक अब्यूज़ या वायलेंस का शिकार जो लोग हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी अगर वो अपना क्लेम, सेटलमेंट का क्लेम जो है वो करेंगे अप्लाई, तो उनको भी ये सारे सहूलियात और ये चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी इस हवाले से मज़ीद भी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, क्योंकि एक लंबा ये वाइट पेपर था, लेकिन ये चीज़ लोगों के लिए बहुत परेशानी का बायस बन गई थी। मुझसे भी लोग पूछ रहे थे, क्योंकि ऐसे भी लोग मौजूद थे जो 4 साढ़े 4 साल मुकम्मल कर चुके थे और पीछे 5 महीने 6 महीने रह गए थे, और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टेटस अप्लाई करना था, तो वो भी पूछ रहे थे कि अब ये 10 साल पर अगर हो गया तो ज़ाहिर है उनको 5.5 साल मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम है मज़ीद। तो इसलिए अब ये एक अच्छी खबर है कि वो मामला जो एक तजवीज़ आई थी वाइट पेपर में, जिसमें कहा गया था कि 10 साल कर दिया जाएगा और शराइत कुछ उसके साथ टैग कर दी गई थी, वो वाला मामला फ़िलहाल जो है 2 दिन के अंदर दोबारा जो है कह दिया गया है बाकायदा तौर पे कि जी अब ऐसा नहीं है, बल्कि वही 5 साल वाला मामला ही है, और फ़िलहाल वही पुराना कानून उसी तरह। आल दो शराइत बहुत सख्त कर दी गई इमिग्रेंट्स के हवाले से और बहुत चीज़ें हैं, वो तो एक पूरी डिटेल है, पर ये है कि 5 साल वाला जो एक वो है ब्रैकेट वो अभी मौजूद है और वो 5 साल ही होगा। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इसी तरह की चीज़ें मज़ीद आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए मुलाकात ज़रूर होगी इंशाल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।